आयुर्वेद, योगा, ऐतिहासिक विरासत, परंपराएं, ऐसी सब पुरानी बातों में बीजेपी की आइडियोलॉजी सबको क्लियर है कि उनसे लगाव बीजेपी को ज़्यादा है। लेकिन कभी कभी ये लगाव इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि लोग बहकी बातें करने लग जाते हैं, तब दिक्कत होती है। ऐसा ही हुआ संसद में बीजेपी के एक सांसद ने ये फॉर्मूला बताया, नुस्खा बताया कि अगर किसी महिला को सिजेरियन डिलीवरी नहीं करनी है तो वो क्या करे, और बहुत शानदार फॉर्मूला, एक नदी का नाम बताया कि उसका पत्थर लेके आए, पत्थर को घिसे उसे एक पानी में, और उस पानी को 1 कप पानी को पी जाए तो नॉर्मल डिलीवरी होगी। ये बात कही अजय भट्ट ने, जो उत्तराखंड के सांसद हैं नैनीताल से, और उत्तराखंड में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। आप खुद सुनिए उन्होंने संसद में क्या कहा। इसलिए जो हमारी जितनी भी पैथी हैं वो एक से एक बढ़कर हैं। गरुड़ गंगा की जानकारी कम लोगों को होगी। जब हम बद्रीनाथ जी को जाते हैं तो गरुड़ गंगा एक जगह पड़ती है। अगर कोई मेरी बहन का प्रसव काल हो, डॉक्टर कहे कि इसका ऑपरेशन करो, तो उसको घिस के उसको 1 कप पानी पिला दीजिए, गरुड़ गंगा के पत्थर का नॉर्मल प्रसव हो जाता है। ये अगर मिरेकल नहीं है तो क्या है? ये मिरेकल नहीं है तो क्या है? मैंने खुद देखा है। ये बात उन्होंने तब कही जब होम्योपैथी से जुड़ा एक बिल में अमेंडमेंट होने जा रहा था, उस वक्त उन्होंने बात कही। मैं आपको बता दूं कि आमतौर पे इस तरह की बातें दुनिया भर में चमत्कार की बातें की जाती हैं। भारतीय चमत्कार पर भरोसा करते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसे देखा जाता है। और मैं ये भी जानता हूं कि एलोपैथी भी इस मामले में ठीक नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर डॉक्टर, एक रिपोर्ट आई थी कि 80 से 90% जो ऑपरेशंस होने हैं वो सिजेरियन उनकी होने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हॉस्पिटल्स दबाव बनाते हैं, तो वो भी गलत है। लेकिन इस तरह से बिना कहीं से साबित हुए, केवल कुछ अनुभवों के आधार पे संसद में बैठ के ये बात कहना, उन्हें सोचना चाहिए था, और बीजेपी को भी सोचना चाहिए। वो यहाँ पे भी नहीं रुके, उन्होंने तमाम सारे अच्छे उदाहरण भी दिए, लेकिन साथ में ये भी बताया, गरुड़ गंगा का एक और उन्होंने उदाहरण दिया, वो आप सुनिए, कैसे सांप से आप बच सकते हैं गरुड़ गंगा के पत्थर और पानी से। उसके पत्थर को अगर अंदर लाते हैं तो सांप और बिच्छू नहीं आता है। अगर सांप और बिच्छू काट दे तो पत्थर घिस के लगा दीजिए, जहर खींच लेता है। विवेकानंद जी जहां गए थे काकड़ी घाट में, वहां एक दुकानदार के घर में एक नाग फंस गया था। 7 दिन हो गए थे। तो मैं उस समय वहां का विधायक था। उन्होंने मुझे फोन किया कि साहब मुझे कोई सपेरा बुला दो, हम 7 दिन से घर नहीं जा पा रहे। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा मैंने एक ऐसे दांत वाली चूहे को पकड़ने वाली होती है एक मशीन, उसमें मैंने चूहा पकड़ने को किया, लेकिन नाग बहुत बड़ा फंस गया, वो उसी को लेके जा रहा है ऐसे, और जिस छेद से बाहर जाना था उस पर अटक जा रहा है। तो मैंने बताया कि फलाने फलाने संत हैं, वो गरुड़ गंगा का पत्थर लाए हैं, उनके पास होगा, ले जाओ। और देखने के लिए तमाशा लग गया लोगों का, कैसा होता है, क्या होता है। तो पत्थर पकड़ा, सुबह अप्रैल के महीने में 7 बजे करीब अंदर डाला, और अंदर डाला तो उसमें सांप पता नहीं कैसे खुला, क्या हुआ, सबने देखा, कोसी नदी के अंदर चले गया। तो अजय भट्ट ने जो बोला उसको लेकर पूरे देश भर में चर्चा हो रही है, नेता चर्चा कर रहे हैं, आम लोग चर्चा कर रहे हैं, और जो लोग यकीन रखते हैं वो उनकी बातों पर यकीन भी मान रहे हैं। और इससे एक बात तो तय है कम से कम कि गरुड़ गंगा के पत्थरों की वैल्यू होने वाली है। जोशीमठ पे जो भी जाएगा वहाँ गरुड़ गंगा के पत्थरों को अब जरूर लेके आएगा, इतना तय है। बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।